खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो पूरी निष्ठा से, अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। समय जब न्याय करता है तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक उपहार तभी असली और पवित्र है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति के दिल में उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद ना रखता हो। सुंदरता आपके दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आते हैं। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। जो व्यक्ति अपने समान सर्वत्र सम देखता है, चाहे वह दुख हो या सुख हो, वह परम योगी माना जाता है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए होती है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं, और दूसरे वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करते हैं। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता है, प्रेम हृदय से होता है। जहां दो हृदय मिल जाए वही प्रेम जन्म लेता है। किसी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग। फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को अवश्य बदल सकते हैं। जब उम्मीदें टूटने लगे, कोई रास्ता दिखाई ना दे,
तो एक बार भगवत गीता की शरण जरूर ले लेना। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा और गूंगे फकीर में गहरी मित्रता थी। राजा फकीर से अपने दिल की हर बात कहता और फकीर मुस्कुराते हुए सुनता। राजा को उसका साथ इतना भाने लगा कि उसने उसकी रहने की व्यवस्था अपने महल में ही करवा दी थी। फकीर राजा के साथ महल में ही रहने लगा। समय गुजरता गया और राजा का उसके प्रति प्रेम बढ़ता गया। एक दिन राजा अपने काफिले के साथ राज्य भ्रमण पर निकला। फकीर भी उसके साथ था। शाम को वे राजा के अंतिम छोर के गांव की स्थिति जानकर वापस लौट रहे थे। रास्ते में घना जंगल पड़ा। राजा का काफिला रास्ता भटक गया। राजा ने अपने सारे सैनिकों को रास्ता ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में भेज दिया और खुद फकीर के साथ एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। उसी पेड़ पर एक फल लगा हुआ था। राजा और फकीर दोनों भूखे थे। राजा ने पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ लिया और उसके 6 टुकड़े कर दिए, 3 अपने लिए और 3 फकीर के लिए। अपनी आदत के अनुसार उसने पहला टुकड़ा फकीर को दिया। फकीर फल खाकर मुस्कुराया और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। राजा ने दूसरा टुकड़ा भी फकीर को दिया। फकीर फल खाकर मुस्कुराया और फिर से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। राजा ने उसको तीसरा टुकड़ा भी दे दिया। एक एक करके फकीर 5 टुकड़े खा गए और छठवें के लिए भी हाथ आगे बढ़ा दिया। ये देख राजा को बड़ा क्रोध आया। वह बोला, ये मेरा तुम्हारे प्रति प्रेम है कि मैं तुम्हें अपने महल में अपने साथ रखता हूँ, हर सुख सुविधा तुम्हें मुहैया करवाता हूँ, पर आज मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा भी प्रेम नहीं है। भूखा मैं भी हूँ, किंतु तुम इतने स्वार्थी हो कि सारा फल खुद खा जाना चाहते हो। तुम्हारी असलियत मैं जान गया। आज से हमारी दोस्ती खत्म। अभी इसी वक्त मेरी नजरों से दूर चले जाओ। ये सुनकर फकीर वहां से चला गया। फकीर के जाने के बाद राजा फल का आखिरी टुकड़ा खाने लगा, लेकिन फल को चबाते ही उसने फल थूक दिया। फल इतना कड़वा था कि उसे खाया ही नहीं जा सकता था। राजा को समझ में आ गया कि फकीर क्यों सारे टुकड़े मांगकर खा जाना चाहता था, और क्योंकि फकीर राजा से बहुत प्रेम करता था। राजा की दी हर चीज को वह खुशी खुशी स्वीकार करता था और सदा मुस्कुराते रहता था। इसलिए जब राजा ने उसे फल दिया तो वह भी स्वीकार किया और कड़वा होने के बावजूद मुस्कुराते हुए खा लिया। वह सारे टुकड़े इसलिए मांगकर खा जाना चाहता था ताकि राजा को उस बात का पता ना चल सके कि वह उसे कड़वा फल खिला रहा है। जब राजा के दिए मीठे फल उसने खुशी खुशी खाए थे तो कड़वा क्यों ना खाता। ये बात समझ में आने पर राजा पछताने लगा, मगर अब देर हो चुकी थी। अपने संदेह के कारण वह अपना परम मित्र खो चुका था। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सच्चा दोस्त कभी आपका बुरा नहीं चाहेगा, वह आपको रोकेगा भी तो आपके भले के लिए। सच्ची दोस्ती हमेशा सहेज कर रखें। दोस्ती के फल में संदेह का कीड़ा लग जाए तो उसे खराब होते देर नहीं लगती। इसलिए जब भी दोस्ती करें, भरोसे की नींव पर करें। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा।